हेलो फ्रेंड्स, आज जो डिस्कशन करेंगे दैट इज हिडन गुडविल। अगेन अपना चैप्टर कौन सा है? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। और जो टॉपिक रह गई थी अपनी, वो टॉपिक थी हिडन गुडविल। ये बहुत ही इजी सम्स है। तो अगेन एक सम के हेल्प से मैं आपको ये हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका कोई ऐसे प्रैक्टिकल इंपैक्ट नहीं है। प्रैक्टिकली कुछ हिडन गुडविल नाम से कुछ चीज होती नहीं है। बस सम में प्रीमियम फॉर गुडविल दिया हुआ नहीं रहेगा, तो मुझको ढूंढना पड़ेगा कोई डिफरेंट वे से। इसीलिए बेसिकली अपने को ट्रेजर हंट खेलना है। बेसिकली अपने को क्या खेलना है? ट्रेजर हंट खोलना है और अपने को हिडन गुडविल को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली एक दो सम्स है जिसमें प्रीमियम फॉर गुडविल अपने कुछ डिफरेंट वे से निकालने वाले हैं। इट विल बी लाइक अ मिसिंग फिगर। तो इसलिए बस उसको क्या सम के तौर पे क्या बोल रहे हैं? हिडन गुडविल। ऐसे प्रैक्टिकली कुछ हिडन गुडविल नाम की चीज नहीं होती है। तो एक सम करते हैं, आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। तो सम देखिए, अगेन एक लंबा सा सम दिया हुआ रहेगा जिसमें अगेन आपको रिवैल्यूएशन बनाना है, आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और आपको क्या बनाना है? बैलेंस शीट। तो आप फॉर्मेट बना के रेडी हो जाइए वीडियो स्टॉप करके। सो वी हैव टू प्रिपेयर अ रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और अपने ने बात किया वर्किंग नोट वन में अपने को क्या चाहिए? वर्किंग नोट वन में आपको चाहिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो, एंड वर्किंग नोट टू में अपने को क्या चाहिए? प्रीमियम फॉर गुडविल। तो आप वीडियो स्टॉप करके इसको एक बार आप क्या कर सकते हो? कॉपी करके रेडी कर सकते हो। मैं सम को आगे बढ़ा रहा हूं। तो देखिए एक सम लेके चल रहा हूं, दैट इज इलस्ट्रेशन 68 ऑन द बोर्ड। तो सम कौन सा है? 68। दीपिका एंड राजश्री आर इन अ फर्म्स। तो अगेन पहला वर्किंग नोट पहले अपने सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो देखो दीपिका एंड राजश्री क्या है? पार्टनर्स है। एंड ओल्ड रेशियो कितना है? 3:2। ओल्ड रेशियो कितना है? 3:2। तो एक बार मैं लिख देता हूं, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:2। फिर देखते हैं रेशियो के बारे में। देखिए यहाँ पे नीचे देखिए क्या दिया हुआ है? न्यू रेशियो भी दे दिया 5:3:2। तो न्यू रेशियो कितना दे दिया? 5:3:2। तो ओल्ड दे दिया, न्यू दे दिया। तो बच्चे सैक्रिफाइसिंग तो निकालना बहुत ही आसान है। तो सैक्रिफाइसिंग किसका निकालना है? डी आर। और एक इनकमिंग पार्टनर कौन है उसका भी एक बार नाम तो देख लेता हूं। इनकमिंग पार्टनर कौन है? अंशु है। कौन है? अंशु है। तो डी आर और ए। तो डी अगेन फॉर्मूला क्या था? ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर विल गिव यू व्हाट? न्यू शेयर। तो ओल्ड कितना है? 3/5। आई होप इसका तो 2/5 और इसका क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है ना? और सैक्रिफाइसिंग मुझको निकालना है डेफिनेटली। इसमें तो क्या हो जाएगा? गेनिंग शेयर आ जाएगा। और यहाँ पे न्यू शेयर तो दे दिया सब में 5/10, 3/10 एंड व्हाट? 2/10। लेकिन मुझको तो फोकस किस पे करना है? डी एंड आर के सैक्रिफाइसिंग। सो डी का सैक्रिफाइसिंग शेयर क्या होगा? 3/5 माइनस व्हाट? 5/10। आप एलसीएम कितना ले लो? 10। तो ये आ जाएगा 6 - 5 दैट इज 1/10। वैसे आर का सैक्रिफाइसिंग निकाल लेते हैं। ये कितना आएगा? 2/5 माइनस 3/10। तो 10, 5, 2 2 जा 4, 4 माइनस 3, ये भी कितना गया? 1/10। डेफिनेटली ए का तो सैक्रिफाइसिंग आएगा नहीं, ए का गेनिंग आ जाएगा। तो 1/10 इज टू 1/10। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना गया? 1:1। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल गया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना निकल गया? 1:1। दूसरा देखिए वर्किंग नोट 2 में क्या निकालना है? प्रीमियम फॉर गुडविल। मैंने अभी बोला था प्रीमियम फॉर गुडविल आपको बताया हुआ ही नहीं रहेगा। पूरा सम इस प्रीमियम फॉर गुडविल को निकालने के लिए ही क्या कर रहे हैं? सम को सॉल्व आउट कर रहे हैं। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अभी ये नहीं पता चलेगा। अभी देखते हैं इसको कैसे निकालना है। तो चलिए अपने मेन सम को स्टार्ट करते हैं। तो ऑटोमेटिकली देखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल भी कवर अप हो जाएगा। तो देखिए मैंने बात किया हुआ है कि बैलेंस शीट में जितनी भी आइटम्स है यूज इट हाउ मेनी टाइम्स? वंस। तो पहला आइटम कौन सा है? पहला आइटम कौन सा है? सन्ड्री क्रेडिटर्स। पहला आइटम कौन सा है? सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो चलिए बैलेंस शीट में डाल देते हैं। तो क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितना दिया हुआ? क्रेडिटर्स जो दिया हुआ दैट इज 16,000। क्रेडिटर्स जो दिया हुआ दैट इज व्हाट? 16,000। सो क्रेडिटर्स आ गया 16,000। नेक्स्ट आइटम देखिए कौन सा दिया हुआ है? पब्लिक डिपॉजिट 61,000। तो ये हो गया पब्लिक डिपॉजिट 61,000। सो मैं यहाँ पे बस डिपॉजिट्स लिख दे रहा हूँ और कितना लिख दो? 61,000। बैंक ओवरड्राफ्ट 6,000। बैंक ओवरड्राफ्ट 6,000। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी 2,000। सो बैंक ओडी दे दिया, बैंक ओडी दे दिया 6,000। फिर क्या दे दिया आपको?
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दे दिया, जो भी है कोई दिक्कत नहीं है, 2000। अगेन ये सब क्या है, लाइबिलिटी आइटम्स है। कैपिटल अकाउंट दे दिया है, देख लो 40 एंड 48 एंड 40, सॉरी 48 एंड 40। तो डी का कितना दिया हुआ है 48 और आर का कितना दिया हुआ है 40। तो आई होप टिल हियर इट्स ओके। दीपिका एंड राशि, राइट हैंड साइड में देखिए कैश इन हैंड, तो अपने सब असेट्स को देख रहे हैं। अगेन एनी आइटम इनसाइड दी बैलेंस शीट इज टू बी यूज्ड 1। तो कैश इन हैंड कितना है 1200, कैश एट बैंक 2800, कैश इन हैंड कैश कितना अपना 1200, फिर बैंक कितना है 2800। नेक्स्ट देखिए स्टॉक कितना है 32,000, स्टॉक कितना है 32,000। फिर प्रीपेड इंश्योरेंस 1000, प्रीपेड इंश्योरेंस 1000। नेक्स्ट देखते क्या दिया हुआ है, सन्ड्री डेटर्स 28,800 एंड बैड डेट्स कितना दिया हुआ है 800। तो डेटर्स दे दिया 28,800 और मैं इससे -800 क्या दिखा रहा हूं एक बार, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। प्लांट एंड मशीनरी 48 है एंड लैंड एंड बिल्डिंग कितना है 50। प्लांट एंड मशीनरी 48 है, सो प्लांट एंड मशीनरी कितना दिया हुआ है 48,000। लैंड एंड बिल्डिंग कितना दिया हुआ है 50,000। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो इजी है। तो प्लांट एंड मशीनरी 48 कर दिया हूं, देख लीजिए। लैंड एंड बिल्डिंग भी कितना कर दिया हूं 50। फर्नीचर 10,000। सो ये लास्ट आइटम दिया हुआ जो बैलेंस शीट में है, इसको कितना कर दीजिए आप 10,000। तो देखिए जितनी भी बैलेंस शीट आइटम्स थी मैंने कितनी बार यूज कर ली है, वंस। अब आगे बढ़ते हैं। ऑन 1st April the partners decided to admit Anshu on the following terms. The new PSR is 5:3:2। ये न्यू PSR के हेल्प से मैंने क्या निकाल लिया था, आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लिया था। अंशु शैल ब्रिंग 32,000 एज हिज कैपिटल। तो इजी है ये तो यहाँ पे बाय बैंक अंशुल के नाम से कितना कर दो 32,000 और यहाँ कैश में आप क्या कर दो प्लस 32,000। तो कोई इसमें इश्यू नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्या है, अंशु इज अनेबल टू ब्रिंग इन कैश फॉर एनी कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, या कि अंशु ने प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाया। पार्टनर्स therefore decided to calculate goodwill on the basis of Anshu's shares in the profits and capital contribution made by him to the firm। इसी का मतलब हिडन गुडविल होता है। इसी का मतलब क्या होता है हिडन गुडविल, जो कि अभी डिस्कशन करेंगे। तो पॉइंट 3 को होल्ड में कर दिया। तो पॉइंट 1 डन है, पॉइंट 2 डन है, पॉइंट 3 को हिडन गुडविल बोलते हैं। आप इसको एक बार रीड कर सकते हो एंड अपने को अभी ये लास्ट में सॉल्व करना है। पॉइंट 4, प्लांट एंड मशीनरी को 12,000 से बढ़ा दो। तो प्लांट एंड मशीनरी को 12,000 से बढ़ा दो, तो ये 48 है प्लस 12,000 करने को बोल रहे हैं। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे करूंगा ना प्लांट एंड मशीनरी, रिवैल्यूएशन अकाउंट में देख लीजिए कहाँ पे करूंगा, प्लांट एंड मशीनरी 12,000, क्योंकि आपकी एक कमाई हो गई। तो देख लीजिए रिवैल्यूएशन करने के दो तरीके, इधर आप लॉसेस को लेफ्ट हैंड साइड में रिकॉर्ड कर लीजिए, प्रॉफिट्स को राइट हैंड साइड में, और वरना आप क्या कर सकते हो इस साइड क्या है डिक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी, और इस साइड क्या है इंक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी। आपकी इच्छा है, ठीक है। तो दो वे से कर सकते हैं, इधर आप लर्न कर लो फॉर्मेट को, दूसरा अपने क्या कर सकते हैं जो भी कमाई होगी पीएल अकाउंट के राइट हैंड साइड तो रिवैल्यूएशन के लेफ्ट राइट हैंड साइड, कोई भी लॉस होगा तो पीएल के लेफ्ट हैंड साइड तो रिवैल्यूएशन के भी क्या आएगा लेफ्ट हैंड साइड। तो आई होप इट्स ओके टिल हियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टॉक वुड बी इंक्रीज्ड टू 40,000, इंक्रीज्ड बाय 40,000 नहीं है, स्टॉक इज टू बी इंक्रीज्ड टू, तो 32 है उसकी वैल्यू और 8,000 से बढ़ा दो, बोला स्टॉक इज टू बी इंक्रीज टू 40, यानी कि 32 की चीज थी उसकी वैल्यूएशन अब कितनी है 40, तो फायदा कितने का हो गया 8। तो यहां पे स्टॉक को कितना लिख दो 8,000। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट हाउ मच 4,000। तो कितना मेंटेन किया हुआ आपने 800 तो मेंटेन किया हुआ है, टोटल में कितना मेंटेन करना है 4,000। तो आपका ये बैड डेट्स यानी कि डेटर्स की वैल्यू गिर गई, नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, कितना से नुकसान हो गया आपको 3,200।
तो बोला 4000 मेंटेन करना है, 800 तो ऑलरेडी मेंटेन्ड था और मैंने कितना कर दिया 3200। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हैज अप्रिशिएटेड बाय व्हाट 20%। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू आप 20% से बढ़ा दो तो 50,000 का 20% कितना आएगा 10,000। तो आपको यहां पे भी फायदा हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग कितने का 12,000 रुपए का। नेक्स्ट, फर्नीचर हैज डेप्रिशिएटेड बाय 10%। तो फर्नीचर की वैल्यू 10% से गिरा दो तो 10,000 थी, 10% कितना आएगा 1000। तो यहाँ पे फर्नीचर भी कितना आ जाएगा आपका 1000। अब इट्स ओके, क्लियर। तो वी आर डन विथ 4, 5, 6, 7। बोल रहा है देयर इज एन एडिशनल लाइबिलिटी ऑफ 8,000। तो बोल रहा है देयर इज एन एडिशनल लाइबिलिटी। तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सिंप्लिसिटी के साथ क्या बोल रहा है, आपने एक 8,000 की लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है, आप प्लीज उसको क्या कर लो, रिकॉर्ड कर लो। तो 8,000 की लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे देखिए जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपका 2000 था, या जो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी कितने की थी 2000, मैं यहाँ पे और कितना कर दिया 8,000। एंड डेफिनेटली इससे आपको नुकसान होगा। सो आउटस्टैंडिंग, और ये लाइबिलिटी का नाम क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, कितने का 8,000 का। तो अपना यहां तक ये सम कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो देखिए अपना पॉइंट नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए अभी तक लगभग जो भी बैलेंस शीट के भीतर था वी हैव यूज्ड इट वंस, जो भी बैलेंस शीट के बाहर था वी हैव यूज्ड इट ट्वाइस, एंड बस एक ही पॉइंट। तो अपने सब एडजस्टमेंट्स खत्म हो चुका है एक्सेप्ट फॉर वन, दैट इज रोमन 3। दैट इज व्हाट, रोमन 3 हिडन गुडविल। हिडन गुडविल अभी भी डिस्कशन करने में थोड़ा टाइम लगेगा, उससे पहले ना अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं। तो लेट्स क्लोज इट। अगेन देखिए इसमें एक मिस्टेक हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग कितना आएगा 10,000। आप ये नीचे देख सकते हो, देखिए मैंने यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग कितने से बढ़ाई थी 10,000, लेकिन मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट में भूल से 12,000 लिख दिया था, तो उसको मैं 10,000 कर दिया। तो इसका अपने टोटल निकाल लेते हैं, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट निकालना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे भी कितना लिखे, एंड अपने रिवैल्यूएशन प्रॉफिट्स यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट्स आएगा आपका 30,000 माइनस, सो आपका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट्स आएगा 30,000 माइनस 8,000 माइनस 1,000 माइनस 3,200, जो कि आ गया आपका 17,800। और इस 17,800 को आप ओल्ड रेशियो में डी और आर के बीच में बांट दीजिए। तो 10,680 एंड आपका आ जाएगा 7,120। और इसको अपने कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, 10,680 एंड 7,120, ठीक है। अब चलिए बैलेंस शीट निकाल लेते हैं, लेकिन ये बार ना एक बार मैं बैलेंस शीट रफ में निकालूंगा क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आने वाली अपने देखेंगे। तो चलिए बैलेंस शीट निकाल लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, ठीक है। एंड इसका बैलेंस सीडी तो देखिए राइट हैंड साइड में तो कितना आ गया टोटल, देखिए राइट हैंड साइड का टोटल कितना है 58,680, 47,120 एंड व्हाट 32,000। येलो में देखिए टोटल मिल गया। लेफ्ट हैंड साइड तो कुछ है नहीं, तो एक बार मैं बैलेंस सीडी रफ में निकाल लेता हूं। तो राइट हैंड साइड का जो टोटल है उससे लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ सब्ट्रैक्ट करना नहीं है, तो वही बैलेंस सीडी आ जाएगा 58,680, 47,120 एंड 32,000। और इसका मैं एक बार टोटल भी कर ले रहा हूं, इसका एक बार मैं टोटल भी कर ले रहा हूं, जो कि टोटल मेरा आ रहा है 1,37,800। तो आई होप टिल हियर इट्स ओके। अब देखिए अपने को करना क्या है, क्योंकि मैं हिडन गुडविल में जा रहा हूं, ये ना हिडन गुडविल निकालने का ना स्टेप 1 है। रफ में आपने क्या निकाल लिया, बैलेंस सीडी निकाल लिया है, और ये मेरा क्या है स्टेप 1 है। देखिए स्टेप 2 में आपको क्या करना है, स्टेप 2 में ये करना है कि नया पार्टनर 2/10 के लिए 32,000 लाया है, इट्स ओके। 2/10 के लिए उसने कितना लाया 32,000, उस हिसाब से पूरे फर्म का तो शेयर क्या होगा 100% या 1, 2/10 इज 20%, तो 20% के लिए कितना लाया 32,000। तो मुझको पूरे फर्म का 100% होगा परसेंटेज में, एंड फ्रैक्शन में कितना होगा 1। तो उसके लिए यूनिटरी मेथड कर रहा हूं 32,000 by 2/10 into 1। So if A is equal to B, then C will be equal to what, B divided by A into C,
ये कितना निकल गया 1,60,000। तो स्टेप 2 में मेरा क्या निकल गया कैपिटल। तो बेटा ये होता है अपना एक्चुअल कैपिटल और ये अपना क्या हो गया रिक्वायर्ड कैपिटल। ये क्या हो गया रिक्वायर्ड कैपिटल। तो यूनिटरी मेथड से क्या निकल गया अपना रिक्वायर्ड कैपिटल। तो देखिए वैसे तो आपको 1,60,000 की दरकार है, लेकिन आप बिजनेस देखिए कितना से कर रहे हो 1,37,800। तो अब देखिए मैं स्टेप 3 में क्या कर रहा हूं, मैं स्टेप 3 में ना सेल्फ जनरेटेड गुडविल निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और ये कैसे निकलेगा देखिए मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे स्टेप 2 माइनस व्हाट स्टेप 1, यानी कि 1,60,000 माइनस 1,37,800। तो अपने को इसमें से अब क्या निकालना है सेल्फ जनरेटेड गुडविल निकालना है। तो ये कितना है 1,60,000 माइनस 1,37,800। तो ये मेरा कितना आ जाएगा 22,200। मेरा कितना आ गया ये 22,200। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल निकल गया। अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल के हिसाब से अपने प्रीमियम फॉर गुडविल तो निकल ही जाएगा। सो प्रीमियम फॉर गुडविल का फॉर्मूला क्या था सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल इनटू न्यू पार्टनर शेयर। न्यू पार्टनर शेयर कितना है 2/10। न्यू पार्टनर शेयर कितना है 2/10। तो ये अपना आ रहा है 4। अपने को एक बार इसको रफ में देख लेते हैं कितना आ रहा अपना ये इज इक्वल टू 22200 इंटू 2 डिवाइड बाई 10। कितना आ गया ये अपना आ गया 4 4 4 एंड 0। तो देख लीजिए हिडन गुडविल निकालने के लिए आपको 4 स्टेप्स परफॉर्म करना है। स्टेप 1 रफ में बैलेंस शीट निकाल लीजिए। स्टेप 2 में यूनिटरी मेथड करना है, न्यू पार्टनर को बेस बना के पूरे कैपिटल ऑफ द फर्म निकाल लीजिए। जो स्टेप 1 स्टेप 2 का डिफरेंस है वही अपना क्या है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। वो क्या है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इसका मतलब ये है कि रिक्वायर्ड कैपिटल तो 1,60,000 है, लेकिन आप बिजनेस से कितना कर रहे हो 1,37,800। 1,60,000 का बिजनेस आप 1,37,800 में कर रहे हो, तो आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। तो आप कितने से अच्छा परफॉर्म कर रहे हो वही आपका क्या है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो डिफरेंस कितना आ गया 222 कितना आ गया 222। अगेन बेटा ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को अपने प्रीमियम फॉर गुडविल में कैलकुलेट करना चाहते हैं बाय मल्टीप्लाइंग व्हाट न्यू पार्टनर शेयर। तो 22200 को 2/10 मल्टीप्लाई करके प्रीमियम फॉर गुडविल निकल गया 444। एंड सब में ये लिखा हुआ है कि जो इनकमिंग पार्टनर है वो ये प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लेके आया। हिडन गुडविल में वैसे भी आपको यही मानना है कि वो गुडविल नहीं लेके आया। तो जब गुडविल नहीं लेके आता था तो अपने क्या करते थे, यहां पे देखिए बैलेंस शीट में देखिए क्या करते थे, सब में देखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिखा रहा हूं। तो यहां पे क्या करते थे अपने सीज करंट अकाउंट, यहां पे कौन है ए है, सो ए करंट अकाउंट। तो मैं डेटर बना लिया, मैं क्या बना लिया हूं डेटर बना लिया। एंड अपने ऊपर इसको क्या कर देते थे डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दो इन व्हाट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। किसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना था 1:1। तो क्या हो जाएगा हाफ, क्या हो जाएगा हाफ। तो अपना ये कितना आ गया 222 तो इट्स ओके। सो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना निकल गया 444। अगेन ही इज अनेबल टू ब्रिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कोई बदलाव नहीं है। आप बैलेंस शीट में दिखा दो उसको एज अ डेटर एंड अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में इसको क्या कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगेन देखिए होता क्या कि मुझको समझ में कैसे आता है कि ये हिडन गुडविल का सम है कि नहीं है। देखो अभी तक तो अपने ने ऐसे किया था कि प्रीमियम फॉर गुडविल दे देता था, प्रीमियम फॉर गुडविल दे देता था, या सेल्फ जनरेटेड गुडविल दे देता था, तो मैं उससे प्रीमियम फॉर गुडविल निकाल लेता था। या मुझको 3 फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड का डिटेल्स दे देता था, जिससे मैं सेल्फ जनरेटेड निकाल लेता और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल निकाल लेता था। अगेन अभी तक जो 3 तरीके से अपने प्रीमियम फॉर गुडविल निकाल रहे थे, अगर वो सम में मिसिंग है फिर भी सम में बोल रहा है कि नहीं गुडविल कैलकुलेट करना है तो इट हैज टू बी व्हाट हिडन गुडविल। तो अगेन बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई वेदर दिस सम इज ऑफ अ हिडन गुडविल और नॉट, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे। अगर प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं दिया हुआ, सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं दिया हुआ और आपको वो 3 मेथड भी नहीं दिया हुआ, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड या कैपिटलाइजेशन मेथड, तो आप वैसे तो फिर प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं निकाल पाओगे। लेकिन फिर भी सम में बोल दे नहीं आपको प्रीमियम फॉर गुडविल निकालना है, तब दैट हैज टू बी अ केस ऑफ व्हाट हिडन गुडविल। सो अगेन प्रीमियम फॉर गुडविल अगर डायरेक्टली नहीं दिया, सेल्फ जनरेटेड गुडविल अगर डायरेक्टली नहीं दिया और आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटल मेथड का डिटेल्स नहीं दिया एंड फिर भी आपको गुडविल निकालना है, तभी वो क्या है हिडन गुडविल है। ठीक है, तो चलिए अब सम को अपने क्या कर सकते हैं क्लोज कर सकते हैं। सो क्लोज कर लेते हैं। क्लोजिंग में देखिए टोटल आ गया अपना, क्या आ गया अपना टोटल आ गया देख लीजिए। तो इस साइड तो कुछ आ नहीं सकता क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड कुछ है नहीं, तो टोटल क्या हो जाएगा सेम 49,340। ये क्या कर दो 32,000 एंड बैलेंस ईडी भी कितना कर दो सेम 60,900।
49340 एंड कितना दिखा दो यहाँ पे 32,000 एंड यहाँ पे कैपिटल में ट्रांसफर कर दे रहा हूँ 60,900 49340 32,000 क्रेडिटर्स कितना आ जाएगा एज इट इज आ जाएगा ये कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा कैश कितना आ जाएगा 33,200 2800 40,000 1000 ये आ जाएगा आपका 24,800 ये कितना आ जाएगा 60,000 ये भी आ जाएगा आपका 60,000 ये आ जाएगा आपका 9,000 तो यहाँ पे भी टोटल कर लेते हैं तो दोनों साइड का टोटल क्या हो गया मैच तो अपना ये हिडन गुडविल का सम कंप्लीट हो गया ठीक है चलिए मैं हिडन गुडविल का स्टेप्स दिखा देता हूं आपको लिए इजी हो जाएगा तो देख लीजिए पहले रफ में आप बैलेंस सीडी निकाल लीजिए उसके बाद क्या कीजिए यूनिटरी मेथड करके टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाल लीजिए दोनों का डिफरेंस इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल ठीक है एंड फिर आप क्या निकाल सकते हो प्रीमियम फॉर गुडविल तो देखिए मैं यहाँ पे तैयार बैठा हूं स्टेप्स फॉर व्हाट हिडन गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट है आप इसको कॉपी कर लीजिए सो पॉइंट 1 कैलकुलेट बैलेंस सीडी इन रफ ठीक है एंड टोटल इट ठीक है सो प्रीमियम फॉर गुडविल का स्टार्ट करने से कैलकुलेट बैलेंस सीडी इन रफ एंड व्हाट टोटल इट पॉइंट नंबर 2 यानी कि स्टेप नंबर 2 यूनिटरी मेथड क्या फॉलो करना है आपको यूनिटरी मेथड फॉलो करना है एंड इससे क्या निकलेगा कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म स्टेप 3 सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो कि हिडन है जो कि क्या है हिडन है ये कैसे निकालोगे आप स्टेप 2 माइनस स्टेप 1 फिर अपने को क्या निकालना प्रीमियम फॉर गुडविल जिसका फॉर्मूला जानते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल इनटू न्यू पार्टनर शेयर और गेनिंग शेयर एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यही होगा देख लो न्यू पार्टनर करंट अकाउंट ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है पहले टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स अगेन ब्रैकेट में क्या करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो आप प्लीज इसको कॉपी कर लीजिए और अपना ये सम क्या हो गया कंप्लीट हो गया ये सम अपना क्या हो गया कंप्लीट हो गया और हिडन गुडविल का डिस्कशन भी हो गया ठीक है तो आप इसको पॉज करके वीडियो पॉज करके आप इसको कॉपी कर लीजिए एंड मैं एक और सम में जा रहा हूं जो कि छोटा सा सम है ताकि ये स्टेप्स वापस से मैं रिपीट करके दिखा सकूं तो देखिए मैं क्या करवा रहा हूं ये देखिए क्वेश्चन में जा रहा हूं देखिए इलस्ट्रेशन 64 करवा रहा हूं क्या करवा रहा हूं इलस्ट्रेशन नंबर 64 तो यहां पे लिख देता हूं तो जो मेरे नोट्स का है उसी को मैं कर दे रहा हूं अभी इलस्ट्रेशन नंबर 64 बोर्ड में देखते जाइए ए एंड बी का कैपिटल दिया हुआ है तो ए का कैपिटल दिया हुआ है 25,000 बी का कैपिटल दिया हुआ है 15,000 सब में ही दिया हुआ है फिर लिखा है दे एडमिट सी फॉर 1/4 एंड सी ब्रिंग्स 18,000 तो सी की कहानी दे दिया सी को 1/4 शेयर देना है एंड वो 18,000 क्या लेके आएगा कैपिटल लेके आएगा ठीक है फिर क्या दिया हुआ है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल एंड पास व्हाट नेसेसरी एंट्री तो आप पढ़ लीजिए ए एंड बी आर पार्टनर्स विद कैपिटल 25 एंड 15 दे एडमिट सी फॉर व्हाट 1/4 सी ब्रिंग्स 18,000 एंड अपने को गुडविल निकालना है देखिए इससे ज्यादा डेटा कुछ दिया हुआ नहीं है तो देखिए स्टेप 1 में क्या करना है एड बैलेंस सीडी ऑफ ऑल दी पार्टनर्स तो अगेन देख लीजिए यहां पे स्टेप में देख लीजिए कैलकुलेट बैलेंस सीडी एंड टोटल इट यहां पे देख लीजिए ऑल पार्टनर्स है इसमें क्या है एक और आप लिख सकते हो यहां पे इजी हो जाएगा ऑल पार्टनर्स ठीक है ऑल पार्टनर्स में क्या होगा ओल्ड पार्टनर्स एंड व्हाट न्यू पार्टनर्स तो अगेन देखिए मैं स्टेप 1 परफॉर्म कर रहा हूं यहां पे तो स्टेप 1 में क्या कर रहा हूं ऑल पार्टनर्स का बैलेंस सीडी ऐड कर दो 25 प्लस 15 प्लस व्हाट 18 अगेन देख लीजिए इस सम में तो एडजस्टमेंट्स दिया हुआ नहीं है तो जो कैपिटल दिया हुआ है वो ऑलरेडी क्या है बैलेंस सीडी है तो मैंने तीनों को क्या कर दिया ऑल पार्टनर्स का बैलेंस सीडी निकालना है तो देखो इन्होंने बिजनेस कितना रुपया कर रहा है 58,000 में इनका बिजनेस हो जा रहा है ए का 25 बी का 15 एंड सी को 18 लाना है स्टेप 2
अगर 1/4 के लिए 18,000 रुपीज लाया गया है तो पूरा फर्म का क्या होगा 1, सो 18,000 डिवाइडेड बाई 1/4 इंटू 1, तो ये आ जाएगा अपना 72,000। कितना आ जाएगा 72,000। तो ये निकल गया टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। स्टेप 3 क्या करना है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज इक्वल टू स्टेप 2 माइनस स्टेप 1, तो ये कितना निकल गया 14,000। एंड स्टेप 4 देखिए क्या करना है, प्रीमियम फॉर गुडविल इज इक्वल टू सेल्फ जनरेटेड गुडविल इनटू न्यू पार्टनर शेयर, तो ये कितना निकल जाएगा आपका 3500। कितना निकल जाएगा आपका ये 3500 निकल गया। और इसकी एंट्री क्या होगी आपकी, सीज करंट अकाउंट, सीज करंट अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट कितना से करो 3500 टू ए टू बी, क्योंकि यही दो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स है। एंड इसमें ना कोई रेशियो दिया हुआ नहीं है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ नहीं है, तो ओल्ड रेशियो कितना हो गया 1:1। एंड द सम इज साइलेंट कि सी को जो 1/4 दिया गया था, ए ने कितना दिया, बी ने कितना दिया वो भी नहीं बताया, तो ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू व्हाट, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सो कुछ भी रेशियो का इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अगेन सिंस ओल्ड रेशियो इज नॉट गिवन, टेक इट एज व्हाट 1:1.1। एंड ये भी नहीं बताया कि सी को जो 1/4 दिया गया, ए ने कितना दिया, बी ने कितना दिया, वो भी नहीं बताया गया। तो ऑलरेडी अपने बात कर चुके हैं, ओल्ड रेशियोज विल सैक्रिफाइस इन व्हाट, old partners will sacrifice in what ratio, old ratio. So old ratio is equal to sacrificing ratio. So old ratio is equal to sacrificing ratio is equal to what, 1:1। तो 3500 को मैंने 1750 में बंटवारा करके दिखा दिया। तो अपना हिडन गुडविल का डिस्कशन यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आई होप इट वाज इजी। सो अगेन कैसे आइडेंटिफाई करोगे हिडन गुडविल का सम है कि नहीं है, प्रीमियम फॉर गुडविल डायरेक्टली तो देंगे नहीं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल भी नहीं बताएंगे, एंड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड का डिटेल्स भी नहीं देंगे। तो आप समझ जाना, उसके बाद भी अगर वो बोल रहा है कि गुडविल निकालो तो इट हैज टू बी व्हाट, हिडन गुडविल। थैंक यू।